हे एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करूंगी बैच से रिलेटेड टॉपिक पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि दीदी TRU 4.2 के लिए किस टीचर का बैच लेना बेस्ट होगा। तो आज की वीडियो में बताऊंगी कि आप जो है किस बैच लेना चाहते हो तो आपको जो है किस टीचर का बैच लेना चाहिए। इसके अलावा आप बिना बैच लिए भी यूट्यूब से बिल्कुल फ्री में किस टीचर को फॉलो करके जो अपना सारा सिलेबस कवर कर सकते हो। और मैंने भी अपनी जो है प्रिपरेशन किस तरीके से की थी और कौन कौन से टीचर को फॉलो की थी, वो सारी बातें आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए इन तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ऑनलाइन जो टीचर है और आप अगर बैच लेना चाहते हैं तो कौन कौन से टीचर है जो आप जिसका आप बैच ले सकते हो। तो पहले मैं बात करूंगी ऑफिसर एकेडमी पर। तो ऑफिसर एकेडमी पर जो सर पढ़ाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, जो सबसे सरल सर पढ़ाते हैं। इसके अलावा जो अंकित सर है जो ज्योग्राफी का पार्ट कवर करवाते हैं। तो आप जो है अगर लेना चाहते हो बैच तो ऑफिसर एकेडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप जो है अगर आप PRT, जूनियर, TGT, PGT किसी भी कक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसका बैच आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगले बैच की बात करूंगी टीचिंग परीक्षा। तो आप जो है टीचिंग परीक्षा का भी बैच ले सकते हैं। इसके अलावा अगले बैच की बात करूंगी सचिन एकेडमी, जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसका भी बैच ले सकते हो। इसके अलावा टारगेट विद अंकित, जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर देख सकते हैं सारे जो है NCERT बेस्ड भी आपको महामैराथन भी देखने को मिल जाएगा। और जो है इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा एक 6 घंटा में वीडियो करवाए हुए, तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसका भी बैच ले सकते हैं। इसके अलावा टीचर्स अड्डा, ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप इस पांचों जो मैं बता रही हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आप उसमें से किसी भी टीचर का बैच ले लीजिए। और बैच लेने से पहले मैं आपको यही कहूंगी कि आप सारे टीचर का जो डेमो दिया है आप डेमो देख लीजिए और आपका जिस भी टीचर का अच्छा लगे आप उस टीचर का बैच ले लीजिए। तो ये जो था आप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जहाँ से आप बैच लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो फ्री में आप किस टीचर को फॉलो करके सारे सब्जेक्ट को जो है कवर कर सकते हैं। और मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप बैच भी लेते हो तो आपका जो एक बैच लेने से आपका सारा सब्जेक्ट कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देखिएगा बैच के अंदर सारे जो टीचर होते हैं सारे सब्जेक्ट के, वो सारे सर आपको समझ में नहीं आएंगे। और इसलिए मैं कहूंगी कि आपको अलग अलग टीचर को फॉलो करना ही पड़ेगा। और मैं जो भी टीचर को फॉलो की थी वो सारे टीचर का नाम आपको बता रही हूँ, आप उसको एक बार जरूर फॉलो कीजिएगा। तो जैसा कि अगर PRT, जैसा कि मेरा सिलेक्शन PRT में हुआ था और मैं जो भी GS में बात करूंगी सबसे पहले हिस्ट्री के लिए। तो हिस्ट्री के लिए मैं जो कहाँ कहाँ से किसकी टीचर को फॉलो की थी, इसके अलावा कौन कौन सी बुक पढ़ी थी, वो सब बताऊंगी आपको। तो हिस्ट्री के लिए जो मैं सबसे पहले ऑफिसर एकेडमी पर पढ़ाते शशि शरण सर, मैं उनका वीडियो देखती थी। इसके अलावा टीचिंग परीक्षा पर जो डायरेक्ट से पढ़ाते हैं मैं उनका भी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कभी कभी वीडियो देखती थी। और जो महेश वर्णवाल की जो वन लाइनर सार संग्रह बुक है, मैं उसको जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पूरा पढ़ी थी। और PPSC पूर्वावलोकन जो घटना चक्र का बुक है मैं उनको जो है बनाती थी। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं इतना ही करती थी। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए जो है ऑफिसर एकेडमी पर अंकित सर हैं, मैं उनका वीडियो देखती थी। इसके अलावा आपको जो है ज्योग्राफी के लिए मैं यह कहूंगी कि आप जो अगर हो सके तो आप 6 से लेकर 10 तक का NCERT का बुक पढ़िए, क्योंकि अगर आप PRT का भी देखें तो PRT में भी ज्योग्राफी से आपको 15 आप क्वेश्चन आता है। और ये EVS के पार्ट को आपको जोड़ के देखिएगा तो 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ज्योग्राफी एक अच्छा पोर्शन है। और वही आप सब्जेक्ट जिनका है उसमें जो है ज्योग्राफी 40 नंबर का आता है। वही अगर TGT PGT में देखिए GS के पोर्शन में तो 8 नंबर का आता है। तो ज्योग्राफी एक अच्छा सब्जेक्ट है और इसके लिए मैं यही कहूंगी कि आपको NCERT पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हो सके तो आप 6 से 10 तक पढ़ लीजिए, या फिर आप 9th या 10th का NCERT ज्योग्राफी का बुक जरूर पढ़िए। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए आप मैं जो है NCERT सार संग्रह है मैं उसको पढ़ी थी। और जो खान सर का बहुत सारा आपको यूट्यूब पे फ्री में वीडियो जो मिलेगा, आप अगर
नदी से रिलेटेड खोजेगा, या फिर जो है जगह, किस चीज जगह का कौन सा चीज फेमस है, सारे खान सर का और बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं अंकित सर का, जो ऑफिसर एकेडमी में पढ़ाते थे, वो मैं उनका वीडियो देखती थी। तो मैं ज्योग्राफी के लिए मैं इतना की थी। इसके बाद मैं अगला सब्जेक्ट साइंस की बात करूँ, तो साइंस के लिए मैं यही कहूँगी, जो भी इस बार एग्जाम देने वाले, मैं यही कहूंगी कि आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए, कि साइंस का जो भी क्वेश्चन, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा तो पूरा जो है एनसीईआरटी बेस्ड है। इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि आप साइंस के लिए जो एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक का, वो आप 4 से 5 बार अच्छी तरह पढ़ जाइए। और फर्स्ट बार पढ़िएगा तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको जो हाईलाइट कर लीजिए और आप दोबारा पढ़िएगा, तो आपको टाइम थोड़ा कम लगेगा। तो एनसीईआरटी आपको साइंस के लिए पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट, चाहे आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, आप किसी भी कक्षा के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं जो साइंस के लिए मैं इतना की थी। इसके अलावा जो मैं एक टीचिंग परीक्षा पर कुलदीप सर पढ़ाते हैं, मैं उनका वीडियो देखती थी, क्योंकि साइंस में अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायो का आता है। और बायो मैं, मेरा जो आर्ट सब्जेक्ट था, तो मैं बायो मेरा 9th-10th में ही पढ़ी थी। तो मुझे जो है कुलदीप सर का जो सब वीडियो देखती थी, मुझे अच्छा समझ में आता था, तो मैं उन्हीं का वीडियो मैं देखती थी। और इसके अलावा आप जो है यूपीएससी पूर्वालोकन से आप जो है प्रैक्टिस सेट करिए। इसके अलावा जो मैं करेंट अफेयर्स की बात करूँ, तो करेंट अफेयर्स के लिए जो आप शंकर सर है, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और आप सर्च भी करिएगा करेंट अफेयर्स बाय शंकर सर यूट्यूब पर, तो उनका वीडियो आ जाएगा। तो और अगर आप अभी से पिछले जो है 6 मंथ पीछे का, या फिर अगर आप जुलाई 2024 से जब का जो एग्जाम होगा, जब तक आप पढ़िएगा, तो आपका जो है करेंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। एटलीस्ट 6 मंथ पीछे का अगर आप पढ़ लेते तो आपका जो करंट अफेयर कवर हो जाएगा। और इसके लिए आप संघर्ष पर देख सकते हो वीडियो, या फिर जो है उत्कर्ष पर गौरव सर है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप दोनों में से किसी भी सर का फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा एसपीटी का जो बुक आता है, मैं उसको पढ़ी थी, तो आप इसमें से आप जो आपको फॉलो करना है वो कर लीजिए। इसके अलावा मैं बात करूंगी ईवीएस, तो ईवीएस के अलावा आपको एनसीईआरटी 6 to 10 की जो है बुक पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा पॉलिटी की बात करूँ, तो पॉलिटी के लिए मैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं पढ़ी थी। इसके अलावा जो महेश वनवाल की वन लाइनर बुक है, मैं पॉलिटी के लिए वहीं से पढ़ी थी। और मैं पीआरटी के लिए जैसा पढ़ी थी। और अगर आप जूनियर टीजीटी, पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पॉलिटी के लिए मैं यही कहूंगी कि आप एनसीईआरटी बुक को ज्यादा फॉलो कीजिए। और इसके अलावा जो है ऑफिसर एकेडमी पर पॉलिटी को जो सर क्वेश्चन करवाते थे, मैं करती थी, तो आप भी उसको वहां से कर सकते हो। इसके अलावा जो लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव जो सेट आता है, मैं उसको पॉलिटी का क्वेश्चन वहां से भी लगाती थी। इसके अलावा सारे जीएस का क्वेश्चन में लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ली थी, और वहां से मैं सारे सब्जेक्ट का, और जैसे हिस्ट्री में भी जैसे 1857 की क्रांति पढ़ती थी, तो उससे रिलेटेड जो भी लूसेंट में जो क्वेश्चन वाइज, जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन दिया गया था, मैं उसको करती थी। तो आप लूसेंट का जो हो सके लूसेंट का आप ले लीजिए ऑब्जेक्टिव, और उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और इसके अलावा ये तो जो था, जो आप जीएस के पोर्शन बताई हूँ, और सारे जो सर बताए हूँ आप वहां से कवर कर सकते हैं। और अब मैं बात करूंगी मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग के लिए आप बिना बैच लिए कहाँ से पढ़ सकते हो, और मैं भी पढ़ी हूँ। तो मैथ जो है मेरा जो है वीक था, और पीआरटी में जैसा कि मैथ के अगर क्वेश्चन देखे तो ज्यादा भारी नहीं पूछा जाता है। तो मैथ के लिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सारे जो क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व की थी। इसके अलावा एक चक्रवर्ती सर है, आपको मैं उसको स्क्रीन पर दिखा दूंगी। आप इस टीचर को यूट्यूब पर बहुत सारे उनका जो वीडियो दिया है, आप उस वीडियो को अगर देखिएगा तो कम पीआरटी के लिए मैथ आपका हो जाएगा। और जो भी मैथ से टॉपिक दिए गए, पूछे गए प्रीवियस ईयर में, अगर आप पीआरटी के लिए कर रहे हो, तो आप उससे रिलेटेड 20 से 25 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आपका जो मैथ क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग के लिए आप, मैं कहूंगी, मैं जो पढ़ी थी एकदम फ्री में, आप उस टीचर का अगर सारा वीडियो देखते हो तो टॉपिक बाय, तो आपका रीजनिंग पूरा कवर हो जाएगा। तो मैं रीजनिंग के लिए एमएस क्लासेज है जितेंद्र सर का, और वो पूरा टॉपिक वाइज कराया है, फिगर का जो भी है सारे चीज का करवाए हुए हैं। और क्लॉक का भी है, कैलेंडर का, ये सारे करवाए हुए हैं। तो रीजनिंग में आप अगर एमएस क्लासेज है, उनका मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगी, आप सर्च करिएगा तो उनका जो है
चैनल आ जाएगा, तो आप रीजनिंग के लिए उनको जरूर फॉलो कीजिएगा। और मैं जो था, मैं जो सारे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ी थी, और आप यूट्यूब से भी मैं कहूंगी कि आप बिल्कुल फ्री में बिना 1 रुपया खर्च करके अभी जो इतने सारे सर है कि टीआरई 4.0 के लिए अभी करवा रहे हैं क्लास। अगर आप करना चाहते हैं और अपनी सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिएगा तो आप सारे सर को कवर कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट को बिना बैच लिए भी कवर कर सकते हो। तो यही होता है कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं यही कहूंगी कि आप बैच ले लीजिए, क्योंकि बैच लेने से यही होता है कि हमें टीचर का जो है गाइडेंस मिलता रहता है, और टीचर के नजर में रख के जब हम प्रिपरेशन कर लेते हैं तो हमारा जो सिलेक्शन और भी आसान हो सकता है। इसलिए मैं कहूंगी कि जो भी इस बार फर्स्ट बार एग्जाम देने वाले हैं, आप जो है किसी भी जो भी टीचर का मैं नाम बताई उसमें से किसी भी टीचर का बैच ले लीजिए। इसके अलावा जो इससे पहले एग्जाम दिए हुए, मैं उनको यही कहूंगी कि अगर मैं जितने भी टीचर को नाम बताई अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा, और आपको बैच लेने की जरूरत नहीं है। आप बस इसको ध्यान दीजिए कि आपने कौन कौन सी गलती की है पिछले एग्जाम में, आप उस गलतियों को सुधारिए और अपनी जो सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, और जितना हो सके अपना जो प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा जिस एग्जाम के लिए एनसीईआरटी है, आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, आपका जो एग्जाम जरूर क्लियर होगा। तो आई थिंक आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आपका डाउट हो प्लीज कमेंट में कमेंट कीजिएगा। तो बाय बाय।